अपराधी अक्सर एक कॉग्निटिव बायस का शिकार होते हैं जिसे कहा जाता है द इल्यूजन ऑफ इनविजिबिलिटी। किसी ने किसी की हत्या की, गला घोंटा या पत्थर से प्रहार किया और घटनास्थल पर सन्नाटा देखकर अपराधी सोचता है कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। ये उसका सबसे बड़ा लॉजिकल फैलेसी है। अपराधी ये भूल जाता है कि अपराध एक फिजिकल एंड डिजिटल इवेंट है जो भौतिक जगत में अपने रेजिजुअल सिग्नेचर्स छोड़ जाता है। आज के इस मास्टर क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियां इन छोटे छोटे निशानों को जोड़कर अपराधी के उस भ्रम को तोड़ती हैं। क्या किसी को लगता है कि अपराध करने के बाद वो अदृश्य हैं? ये केवल एक भ्रम है। प्रकृति और डिजिटल दुनिया दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पर चलती हैं। अपराधी जो भी छूता है वो उसका कुछ हिस्सा वहां छोड़ आता है। जब कोई कीबोर्ड पर टाइप करता है तो उसकी की स्ट्रोक डायनेमिक्स और नेटवर्क लेटेंसी सब कुछ एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है जिसे मिटाना नामुमकिन है। यदि कोई ये सोचता है कि उसने सब कुछ परफेक्ट किया है तो वो बस एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में जी रहा है। आज के इस सेशन में हम उन लॉजिकल एल्गोरिदम्स को डिक्रिप्ट करेंगे जिनका इस्तेमाल पुलिस और प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज अपराधियों को पकड़ने के लिए करते हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये एक ग्रे एरिया मास्टरी है जहां हम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स के साथ खेलते हैं। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत। चलिए विषय को थोड़ा सा समझते हैं। पुलिस का पहला काम होता है चैन ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना। अगर व्यक्ति ए को आखिरी बार अपराधी बी के साथ देखा गया तो यह टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी, समय की निकटता का मामला बनता है। उदाहरण, मान लीजिए एक सुनसान सड़क पर किसी को पत्थर से मार दिया गया। वहां कोई नहीं था, मतलब कोई विटनेस ही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था। पर पुलिस का टेम्पोरल एनालिसिस बताता है कि 10 मिनट पहले उसी मार्ग से अपराधी की बाइक का गुजरना एक कॉजल कॉरिलेशन स्थापित करता है। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जिसे पुलिस एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश करती है। कॉग्निटिव लोड एंड कॉन्ट्रडिक्शन मैट्रिक्स। चलिए विषय को थोड़ा सा समझते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वे इंटेरोगेशन मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। अपराधी ने सोचा था, कोई गवाह नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। पर पुलिस का कॉन्ट्रडिक्शन मैट्रिक्स उसके बयानों को डिजिटल फुटप्रिंट से क्रॉस चेक करता है। उदाहरण, अपराधी ने कहा, मैं घर पर सो रहा था, लेकिन उसका मोबाइल टावर ट्रायंगुलेशन और मेटा डाटा कुछ और ही कहानी कहता है। यहां उसकी कॉग्निटिव लोड इतनी बढ़ जाती है कि उसका बनाया हुआ झूठ का ढांचा ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। Locard's exchange principle, the law of contact. Okay, let us understand this topic. यह क्रिमिनोलॉजी का आधार स्तंभ है। हर संपर्क एक निशान छोड़ता है, चाहे वो एक बाल हो, मिट्टी के कण हो या कपड़े का एक धागा। उदाहरण, किसी का गला घोंटा गया। अपराधी ने दस्ताने पहने थे, लेकिन संघर्ष के दौरान उसके कपड़ों का एक सूक्ष्म फाइबर मृत व्यक्ति के नाखून के नीचे फंस गया। पुलिस का फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन उस छोटे से फाइबर को लेकर डीएनए तक पहुंच जाता है। अपराधी का भ्रम कि उसने कुछ नहीं छोड़ा विज्ञान के सामने हार जाता है। बिहेवियरल बेसलाइन डेविएंस, अपराधी का सामान्य व्यवहार और अपराध के बाद का व्यवहार। पुलिस इन दोनों के बीच का डेविएशन पकड़ती है। डिजिटल फुटप्रिंट रेजिड्यू, अपराधी का डिलीट किया हुआ डेटा भी डिस्क इमेज फोरेंसिक्स के जरिए रिकवर किया जाता है। पुलिस हैव अदर टेक्निक्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम। जो फेंसिंग एनालिसिस, इसका सीधा मतलब है एक अदृश्य घेरा। उदाहरण, मान लीजिए एक सुनसान फैक्ट्री के पास हत्या हुई। पुलिस उस इलाके के तमाम मोबाइल टावर से डेटा लेती है। उस जो फेंसिंग में सक्रिय हर डिवाइस की मैपिंग की जाती है। अपराधी का फोन भले ही साइलेंट हो, लेकिन वो हैंडशेक तो कर रहा है। वो टावर के साथ अपना कनेक्शन बनाए हुए है। यही कनेक्शन उसे अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर देता है। लिंग्विस्टिक फोरेंसिक प्रोफाइलिंग, इंसान अपनी भाषा नहीं बदल सकता। उदाहरण, एक अपराधी ने धमकी भरा नोट लिखा। उसने व्याकरण तो बदली, लेकिन वाक्य विन्यास, सिंटैक्स नहीं बदल पाया। उसकी शब्द चयन की शैली उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के स्तर की पोल खोल देती है। यह वैसा ही है जैसे एक सिग्नेचर। पुलिस का लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट यह पहचान लेता है कि यह नोट किसी अनपढ़ अपराधी ने लिखा है या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो शिक्षित है पर बनावटीपन दिखा रहा है। देखिए, अपराध की दुनिया में अक्सर यह चर्चा होती है कि अपराधी कितना चतुर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपराधी के पास केवल उसका मोटिव और क्राइम करने का जज्बा होता है। इसके विपरीत पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियां एक विशाल सिस्टमिक इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। एक अपराधी अपनी चतुराई को सब कुछ समझता है, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन लाखों डेटा पॉइंट्स का उपयोग करती हैं जो अपराधी के पीछे छूट जाते हैं। डिजिटल सर्विलांस और टैपिंग डिजिटल इंटरसेप्शन।
गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत पुलिस के पास कानूनी अनुमति, लीगल सैंक्शन होती है कि वे संदिग्धों के कम्युनिकेशन चैनल को मॉनिटर कर सकें। ये केवल फोन कॉल टैप करना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक मेटाडाटा एनालिसिस है। पुलिस ये जानती है कि किस समय, किस टावर से, किस डिवाइस का उपयोग किया गया। यह अपराधी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का ठोस सबूत बन जाता है। एनालिटिकल डेटा असिमुलेशन, जबकि अपराधी एक ही लक्ष्य अपराध पर केंद्रित होता है, पुलिस प्रशासन मल्टी लेयर डेटा का उपयोग करता है। वे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंटरनेट ट्रैफिक और सर्विलांस फुटेज को एक साथ जोड़कर एक 360 डिग्री कॉन्टेक्सचुअल मैप तैयार करते हैं। अपराध की दुनिया में दो विपरीत ध्रुव पोल्स काम करते हैं। एक तरफ है अपराधी, जिसका कार्य मोटिवेशन ड्रिवन होता है, चाहे वो किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध, पर्सनल वेंडेट्टा से प्रेरित हो, सुपारी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी आर्थिक मजबूरी हो, या किसी साइकोपैथिक प्रवृत्ति के कारण उपजा एक आवेग। अपराधी के हर कदम के पीछे एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। यहां तक कि एक साइकोपैथ के लिए भी उसका मोटिव उसकी मानसिक विकृति में छिपा होता है। अपराधी के पास उसका जुनून है, उसका शस्त्र वेपन ऑफ चॉइस है और उसका तात्कालिक लक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है द एडमिनिस्ट्रेटिव जायंट, यानी पुलिस और कानून प्रवर्तन तंत्र, प्रशासनिक तंत्र की अपार शक्ति के तीन आधार। इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, अपराधी का जुनून अस्थायी ट्रांजिएंट होता है, लेकिन पुलिस के लिए अपराध एक केस लाइफ साइकिल है। अपराधी थक सकता है, भावनात्मक रूप से टूट सकता है, पर प्रशासन की मशीनरी कभी नहीं थकती। उनके पास विशेषज्ञों की वो पूरी फौज है जो एक अपराधी के न होने पर भी, यानी कि अपराध हो जाने के बाद भी, साक्ष्यों एविडेंस को खंगालती रहती है। लीगल अथॉरिटी एंड प्रोसीजरल पावर, कानूनी अधिकार। अपराधी के पास अपराध करने का जज्बा तो है, पर उसके पास जुडिशियल सैंक्शन नहीं है। एक पुलिस अधिकारी के पास सर्च वारंट्स, सबीनास और कोर्ट ऑर्डर्स प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है। प्रशासन कानून के तहत एक जायंट की तरह है, जिसे किसी भी डिजिटल या भौतिक दायरे में प्रवेश करने, सर्च एंड सीजे की पूर्ण अनुमति प्राप्त होती है। इमोशनल न्यूट्रलिटी, भावनात्मक तटस्थता। अपराधी अपने अपराध को इमोशनल एग्जीक्यूशन के साथ अंजाम देता है, जो अक्सर उसके तर्क लॉजिक को धुंधला कर देता है। इसके विपरीत एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा हथियार उसकी इमोशनल न्यूट्रलिटी है। वो व्यक्तिगत नहीं होता, उसका उद्देश्य केवल चेन ऑफ एविडेंस को जोड़ना है। उसके पास कोई इमोशन नहीं, सिर्फ प्रोसीजरल एफिशिएंसी है। अपराधी अपनी भावनाओं के जाल में फंसकर गलती करता है, जबकि प्रशासन अपने प्रोसीजरल प्रोटोकॉल से उस गलती को एक एविडेंस में बदल देता है। एक अपराधी के पास केवल एक अपराध की कहानी है, जबकि प्रशासन के पास उस कहानी को नष्ट करने का पूरा लीगल और फॉरेंसिक शास्त्र है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल आई गेव अर्लियर, मान लीजिए किसी ने किसी को धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। अपराधी सोचता है धक्का ही तो दिया था, लेकिन पुलिस का फोर्स वेक्टर एनालिसिस बताता है कि धक्का किस दिशा में था, गिरने के बाद सिर पर चोट का इंपैक्ट पॉइंट क्या था, और क्या यह आत्मरक्षा थी या इरादतन हत्या। यहीं पर फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन अपराधी के सारे तर्कों को ध्वस्त कर देता है। क्या आप अपराध की उस दुनिया के पीछे छिपे क्रिमिनल कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? जो लोग इस फोरेंसिक विज्ञान की गहराइयों को एक प्रोफेशनल दृष्टि से समझना चाहते हैं, उनके लिए हमारा क्रिमिनल एनालिटिक्स एंड फोरेंसिक मास्टर क्लास द्वार खोल रहा है। यह कोर्स केवल जानकारी नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस का एक ब्लूप्रिंट है। यहां हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्रिमिनोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स का उपयोग करके अपराधी की साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन और उसके मोडस ऑपरेंडी को समझा जाता है। चाहे आप कानून के छात्र हों, फोरेंसिक के जिज्ञासु हों, या एक सामान्य नागरिक जो सिस्टम को बारीकी से समझना चाहता है, यह शिक्षा आपके लिए एक अनिवार्य टूलकिट है। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लीगली सेफ रहते हुए, साक्ष्यों एविडेंस की अखंडता को बनाए रखते हुए, किसी भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस मास्टर क्लास में आपको मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप। अपनी एनालिटिकल स्किल्स को शार्प करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ सीधे लाइव सेशन, प्राइवेट एनालिटिकल कंसल्टेशन, किसी भी जटिल केस या विषय पर अपनी समझ बढ़ाने के लिए हमारी प्राइवेट चैटिंग सुविधा, स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स, हमारे प्री रिकॉर्डेड एडवांस ट्यूटोरियल्स, जिन्हें आप अपनी गति से, अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं।
हमारी प्रतिबद्धता, एथिकल एंड लीगल डिस्क्लेमर। हमारा यह मंच पूरी तरह से एजुकेशनल है। हम किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज का न तो समर्थन करते हैं और न ही उन्हें प्रमोट करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों, क्रिमिनल साइकोलॉजी और प्रशासन के इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम ये सिखाते हैं कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं, लीगल प्रोसीजर्स का पालन करते हुए किसी भी अपराध के पीछे के प्राइमरी मोटिवेशनल ड्राइवर्स को समझा जाए। याद रखिए, दुनिया में कोई भी अपराध अनसुलझा नहीं होता, केवल अधूरा विश्लेषण होता है। आपके अंदर का वो जज्बा, वो एनालिटिकल ड्राइव ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब इस बात को सुनिए, प्लीज लिसन। इनकम्प्लीट एनालिसिस। डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? आई एम्फसाइज दिस वर्ड अगेन, इनकम्प्लीट एनालिसिस। अपराध की दुनिया में हर केस या तो सॉल्व सुलझा हुआ होता है या फिर उस पर एक गहरा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अक्सर पुरानी फाइलों पर जमी धूल के नीचे दबे ये प्रश्न चिन्ह दशकों तक अनसुलझे रह जाते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि अपराधी हमेशा इन्हीं कोल्ड केसेस, अनसुलझे मामलों की खामियों का लाभ उठाते हैं। अपराधी का सबसे बड़ा हथियार समय होता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना समय बीतेगा, साक्ष्यों, एविडेंस की अखंडता उतनी ही कमजोर होगी। प्रशासन के लिए ये फाइलें केवल पेंडिंग कार्य नहीं, बल्कि एक चुनौती हैं, क्योंकि एक अनसुलझा अपराध अपराधी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और समाज के लिए एक सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी बना रहता है। क्या आप सिस्टम को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? विवरण में दिए गए क्रेडेंशियल फॉर्म के जरिए हमसे संपर्क करें। हम केवल उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं जो इस विज्ञान को गंभीरता से सीखने के लिए समर्पित हैं। सिस्टम को समझने की यात्रा आज से शुरू होती है। आज ही अपनी सीट सुरक्षित करें, क्योंकि फॉरेंसिक की दुनिया में ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि हम लोगों ने बहुत सारा टूल्स के बारे में डिस्कशन किया। पुलिस के पास बहुत सारा टूल्स होते हैं। एक होता है लुकआउट एक्सचेंज प्रिंसिपल्स, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ए फिजिकल ट्रेस। तो हम लोगों ने इस टूल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म एक बनाया है। जो टूल यूज़ हो गया है, वो टूल हम लोग कैसे डिस्क्रिमिनेशन करना है, कैसे उसको कैंसिल आउट करना है, कैसे केस स्टडी करना है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसे हज़ारों टूल्स हैं जो पुलिस यूज़ करते हैं। बिहेवियरल बेसलाइन एनालिसिस एक होगा, डिजिटल लेटेंसी एनालिसिस, ये मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे टूल्स हैं। जब पुलिस इंट्रोगेशन करता है, पुलिस इंट्रोगेशन होता है, तो बहुत सारे टूल्स वो लोग यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स भी हो सकता है या फिज़िकल डिजिटल टूल्स भी हो सकते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हज़ारों टूल्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उस सॉफ्टवेयर में हम लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो सिखाते हैं हम लोग उस सॉफ्टवेयर में। इससे पहले और जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग देखेंगे। एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, NLP, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। जो टूल्स यूज़ हो जाएगा, तो चेन ऑफ कस्टडी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से चीज़ों को कस्टडी में लिया गया है, उसके ऊपर स्टडी करना, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।